नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं गौरी वर्मा। खबर झांसी से है, जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी अन्ना गौवंश खुले में ना घूमे और ना ही सड़क पर घूमे। उन्होंने आदेश दिए हैं कि हर ग्राम पंचायत के सभी गौवंशों को स्थायी गौशाला का निर्माण कर सभी गौवंश को उसमें रखा जाए। लेकिन ब्लॉक बंगरा की ग्राम पंचायत सरकार में इसके उलट कार्य चल रहा है, जहां पर ना तो अब तक सरकारी गौशाला का निर्माण हुआ है और ना ही गौवंशों को रखने का इंतजाम किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि 3 दिन पहले ग्राम प्रधान सरकार द्वारा मुनादी कार्रवाई कई सभा किसान गौवंश को भिटौरा गौशाले में ले जाएं। इस पर किसानों ने गांव में घूम रहे सभी अन्ना गौवंशों को इकट्ठा किया और भिटौरा गौशाला लेकर पहुंचे। लेकिन वहां के संचालक ने गौवंशों को लेने से मना कर दिया, जिससे सभी गौवंश फिर से खेतों में पहुंचकर किसानों की फसल को चट कर रहे हैं और किसान अपनी मेहनत पर इस तरह से पानी फिरता देख जिम्मेदार अधिकारियों को कोसता नजर आ रहा है। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह और ब्लॉक महासचिव विवेक जैन ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही ग्राम पंचायत सरकार में गौशाला का निर्माण और गौवंशों का इंतजाम नहीं हुआ तो सभी गौवंशों को ब्लॉक परिसर के अंदर भेज दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देवेंद्र सिंह राजावत, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष बंगरा। सड़क पर ये जो अन्ना जो गौवंश घूम रहे हैं, इसका क्या है कारण? वो गौशाला में क्यों नहीं ये लिए जा रहे हैं? अब जहां तक तो हम लोगों ने जानकारी अभी उपलब्ध की, बताया गया हमको किसानों ने, तो उन्होंने बताया कि कल एसडीएम साहब जो यहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि आप लोगों की व्यवस्था हम लोगों ने भिटौरा जो पंचायत है उस गौशाला में कर दी गई है। तो यहाँ के अन्ना जानवर यहाँ के किसान लेके जा रहे थे, तो कई लोगों को गली में ही ज़्यादा परेशानियाँ हुई। हर गांव वाले जिस गांव में होकर लेके खड़े, उन गांव वालों को भी परेशानियाँ हुई। उन गांव वालों ने भी लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा रही। जब अन्ना जानवरों के लिए बार बार गाड़ी मांगी जा रही थी कि यहाँ से बंगरा बीडीओ से बार बार कहा गया कि गाड़ी उपलब्ध करा दो, गाड़ी से यहाँ से 40-50 जो मेन हाईवे पर घूम रहे हैं पशु, उनको गौशाला तक पहुँचाया जाए। इसके बावजूद खंड विकास अधिकारी ने गाड़ी को मना नहीं किया और न भेजी। और पता चला है कि ब्लॉक में कैटल कैचर भी की गाड़ी भी आ चुकी है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा। नहीं उपयोग हो रहा होता तो आज ये स्थिति थोड़ी होती। यहाँ का जो अन्ना जानवर है, तो कई गौशालाएं अभी ऐसी हैं जिनको हम लोगों देख रहे हैं कि हाँ वहाँ स्थिति अभी बहुत कम जानवर हैं। उसमें अगर 10-10, 50-50 करके भी अगर रखवा दिए जाते तो आज ये स्थिति यहाँ के किसानों की ना होती। और इसके लिए आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम लोगों का ये है, हम गांव-गांव जा रहे हैं। अगर जिन गाँव की इतनी विषम सब परिस्थिति है अन्ना जानवरों से, जहाँ के किसान परेशान हैं, हम हर गांव में जा के उन गांव के किसानों को जागृत करेंगे। वो अपने अन्ना जानवर हाँक के एक दिन निश्चित किया जाएगा, हाँक के बंगरा ब्लॉक परिसर में हम लोग तालाबंदी करके बैठेंगे, उसी में अन्ना जानवरों को रखेंगे। क्या नाम है आपका? विवेक जैन, भारतीय किसान यूनियन से ब्लॉक महासचिव बंगरा। कल ये जो अन्ना गौवंश भिटौरा गौशाला के लिए ले जाने को बोला था, फिर वहाँ से वापस क्यों भेज दिए गए? क्या कारण रहा इसका? जहाँ तक हमें जानकारी है, यहाँ अन्ना गौवंशों की ग्राम सकरार में बहुत विकट समस्या है। किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, किंतु उनको किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए शासन ने किसानों को गुमराह कहते हुए, उनके लोगों ने गुमराह कहते हुए ये कह दिया कि भिटौरा गौशाला में इनकी व्यवस्था कर दी गई है, आप लोग सभी गौवंश भिटौरा गौशाला भेज दें। किसका आदेश था ये कि सारे गौवंश भिटौरा गौशाला ले जाने? स्पष्ट तो कुछ नहीं है, कुछ लोगों द्वारा ये अफवाह फैलाई गई कि एसडीएम साहब एक दिन पहले चूंकि सकरार आए थे तो कहना उनकी बात हो गई है और आप लोग वहां भेज दीजिए, ऐसा एक अफवाह फैलाई गई। मौखिक रूप से वो किसी का आदेश नहीं था। और सुनने में आया है कि बीडीओ ने ये आदेश ग्राम प्रधान को दिया। हाँ, चूंकि जो विकासखंड बंगरा के बीडीओ महोदय हैं, उनकी उदासीन कार्यशैली और लोगों को स्पष्ट नहीं बताना, फ़ोन नहीं उठाना
और सबकी उपेक्षा करना, ये उनके आचरण में है और वो ऐसे ही गुमराह कहते रहते हैं। तो क्या आपका अगला कदम क्या होगा इस बारे में? ये जो सकरार में गौशाला भी अब तक निर्माण नहीं हुआ, 2 दिन काम हुआ फिर बंद हुआ, इस बारे में क्या कहना? देखिए ये क्या है, ये केवल महज छलावा है, जबकि उत्तर प्रदेश शासन के मुखिया और उनके प्रमुख सचिव दोनों के स्पष्ट आदेश है कि 31 दिसंबर के बाद अन्ना गोवंश न सड़कों पे दिखेगा न खेतों पर। लेकिन इन सब आदेशों की अवहेलना करते हुए और यहाँ तक कि किसानों को ये गुमराह किया जाता है कि आपकी फाइल इस टेबल पे है, उस टेबल पे है, अब जिले में चली गई। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि अगर वो फाइल स्वीकृत नहीं हुई थी, गौशाला स्वीकृत नहीं हुई थी, तो 2 दिन उसका निर्माण कार्य किसके आदेश पे हुआ और फिर किसके आदेश से बंद कराया गया? इसका सीधा सीधा आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? मैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेवार खंड विकास अधिकारी को ठहराऊंगा, क्योंकि एसडीएम साहब ने एक अनुरोध पर भूमि उपलब्ध करा दी थी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। देखा जाए तो वाकई अन्ना गौवंशों की समस्या दिन पर दिन विकराल होती जा रही है, जिस पर एक बार फिर से सरकार को मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि ये समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।